हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सवितास ट्यूटोरियल्स में। और आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये क्वेश्चन भी अगेन DC3 से लिया गया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका विशेष बच्चा इस सेक्शन से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो विशेष बच्चा से हम 4-5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन ही एक वीडियो में कवर होता है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो 4-5 क्वेश्चन इसमें हम करेंगे विशेष बच्चा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। तो वीडियो पूरा देखिए, आप ऐसा ना करें कि बस क्वेश्चन को पढ़ा और बस वीडियो स्किप कर दी। नहीं, पूरा वीडियो देखें, तभी हमारे वीडियो बनाने का मोटिव भी पूरा होता है। आपके लिए हम इतने अच्छे से अंडरस्टैंड वीडियो लेके आते हैं करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो लेके आते हैं। तो इसमें वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स को पूरा अच्छी तरीके से क्लियर किया कीजिए ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े बाद में। और जो चीज़ आप रट्टा लगा के करते हो वो आप लास्ट में आप भूल ही जाते हो। तो जो चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लेते हो थ्रू वीडियोस तो वो आपको हमेशा याद रहती है। तो इसलिए वीडियोस को पूरा देखें। और चैनल पे अभी नए आए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इस तरह के कंटेंट्स हमेशा मिलते रहेंगे। और करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। वे कौन से मुख्य सिद्धांत हैं जो विशेष बच्चे के लिए शैक्षिक परिवेश का चयन करने में आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि वे हमने सिद्धांत बताने हैं जो विशेष बच्चे के हमने शिक्षा के परिवेश का चयन करने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अथवा इस क्वेश्चन को डिफरेंटली पूछा जा सकता है कि विशेष शिक्षा की विशेषताओं और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो विशेष इसमें से एक क्वेश्चन आता है और हमने इसमें 4-5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पूरा सीरीज़ देखिए आप, तभी आपको अंडरस्टैंड पूरा कॉन्सेप्ट होगा। तो विशेष शिक्षा से तात्पर्य है, अब शिक्षा के संदर्भ में देना है ना हमने इसमें शैक्षिक परिवेश मतलब शिक्षा के संदर्भ में देना है। तो विशेष शिक्षा से तात्पर्य है विशेष प्रकार से तैयार की गई शिक्षण पद्धति जो एक विशेष बच्चे की खास ज़रूरत को पूरा करती है। तो विशेष शिक्षा वही हुई जो एक इस विशेष तकनीक से विशेष पद्धति से बनाई गई हो जिसमें आप एक विशेष बच्चे की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसमें पढ़ाने के विशेष तरीके और विशेष सामग्री तथा यदि आवश्यक हो तो विशेष प्रकार की कक्षा और खेलकूद सामग्री जो है इसमें सम्मिलित है। सभी चीज़ें विशेष शिक्षा में सम्मिलित है। विशेष तकनीक पढ़ाने के, विशेष सामग्रियाँ, विशेष कक्षा, है ना। तो ऐसा है, अधिकतर बालक अध्यापिका के पढ़ाने की पद्धति द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। और हालांकि बच्चे में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। कुछ बच्चे शीघ्रता से समझ लेते हैं जबकि कुछ थोड़ा अधिक समय लेते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वैसे जो टीचर अध्यापिका समझाती है वो उसको समझने में समर्थ होते हैं, परंतु फिर भी व्यक्तिगत डिफरेंस होते हैं बच्चे में। कुछ बच्चा जल्दी समझ लेते हैं, कुछ लेट समझते हैं। तो जो बच्चे समझने में समय लेते हैं उन पर अध्यापिका जो है थोड़ा अधिक समय लगाती है। ऐसा नहीं है हर बच्चे को विशेष क्लासरूम की ज़रूरत होती है या फिर उनको विशेष स्कूल में भेजा जाए, ऐसा नहीं होता है। अब विशेष बच्चा भी है, वो भी बच्चे अगर उसको पे अध्यापिका थोड़ा अधिक समय लगाएगी और उसको थोड़ा अच्छे से समझाएगी या उसके साथ थोड़ा धैर्य से काम लेगी, है ना, तो किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम आ रही है उसको समझेगी, तो फिर क्या होता है वो समझ जाता है। उसको धीरे ही समझेगा, आराम से समझेगा, पर उसमें समझ जाता है। और बच्चे के हित के लिए कई बार अध्यापिका अपने पढ़ाने की पद्धति को भी थोड़ा सा बदल सकती है। ठीक है, तो उसे फिर विशेष विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। न केवल विशेष बच्चे की सीखने की योग्यता और ज़रूरतें अन्य सामान्य बच्चों से भिन्न होती है बल्कि क्षमताएं भी भिन्न होती है। अतः विशेष बच्चे की शैक्षिक आवश्यकता और विकास के लिए कुछ सिद्धांत है। तो जो ये विशेष बच्चे होते हैं कई बार ये नहीं समझते, तो इनकी जो शिक्षा संबंधी ज़रूरतें हैं वो थोड़ी भिन्न होती है। तो कुछ हमें सिद्धांत का पालन करना पड़ता है जिनका चयन करके उनकी मदद की जा सकती है। विशेष शिक्षा के सिद्धांत और विशेषताएं निम्नलिखित है। तो ये हम बताएंगे इस तरह से कि विशेष शिक्षा सिद्धांत यह है कि शिक्षा नीति का व्यक्तिकरण करना चाहिए। व्यक्तिकरण मतलब एक एक बच्चा, ईच एंड एवरी चाइल्ड पर हमको ध्यान देना होता है। हम जब क्लासरूम में सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम पूरी क्लास को एक साथ बताते हैं, ठीक है, लेकिन जब विशेष बच्चा के सिद्धांत में होता है कि उसको अलग से समझाना पड़ता है, व्यक्तिकरण करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि विशेष बच्चे के लिए शिक्षण कार्यक्रम उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं पर आधारित होना चाहिए। ठीक है,
इसकी दूसरा सिद्धांत यह है कि इसमें हमें सीखने के कार्यों को ध्यानपूर्वक क्रमबद्ध करना होगा। ध्यानपूर्वक इसको मतलब सीखने के कार्य को, ताकि हम उन कार्यों से शुरू कर सकें जो बालिका कर सकती है और उसे धीरे से कठिन की ओर करें। मतलब ऐसे से जब हमारे पास विशेष बच्चा है तो हमें क्या करना है, पहले उसको सरल सरल कार्य करने के लिए देना है जो कि वो आसानी से कर लेती है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि एकदम से कोई टफ सा उसको एक्टिविटी दे दी करने के लिए, नहीं, जो एक्टिविटी उसे आसानी से आ जाती है वो करने दो उसको, फिर धीरे धीरे उसके एक्टिविटीज़ को सरल से कठिन की ओर लेके जाना होता है। ये भी एक सिद्धांत है इसमें। और इसके बाद तीसरा सिद्धांत है कि हमें सिखाने की क्रिया को बार बार दोहराना होगा, रेपिटेशन करनी होगी बार बार। ये नहीं कि एक बारी सिखाया, एक बारी हमने एक्टिविटी करवाई, एक बारी हमने पढ़ा दिया तो बस, नहीं, ऐसा नहीं, उसको बार बार उसको रिपीट करना होगा, तभी उसको समझ आएगा। ये भी एक सिद्धांत है। सिद्धांत का एक पहलू यह भी है कि बालिका में उन क्षमताओं योग्यताओं को विकसित करना जरूरी है जिससे वह अपनी रोज़मर्रा के काम स्वयं करने के योग्य बन सके। ये भी एक सिद्धांत है कि विशेष बच्चा में हम जो उनकी जो रोज़मर्रा के कार्य, सबसे पहले उन्हें वो करने के योग्य बनना चाहिए, तो उन योग्यताओं को हमको उभारना है। अन्य सिद्धांत है कि विशेष बच्चे के साथ अंतःक्रिया के दौरान पारितोषिक देना अत्यंत आवश्यक है। मतलब विशेष बच्चे के साथ ये सिद्धांत लागू होता है कि उसको पारितोषिक देने से, रिवॉर्ड्स, मतलब ये काम करोगे चलो आपको ये, फिर आपको मतलब ये दिया जाएगा, गुड दिया जाएगा, इस तरह से उसको पारितोषिक देने से वो काम को और एफर्ट डालेगा और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। विशेष बच्चे को किसी भी कार्य को करने में मेहनत करनी पड़ती है, अतः उनकी प्रेरणा बनाए रखने और उनसे दृढ़ निश्चय को कायम रखने के लिए पारितोषिक अथवा इनाम महत्वपूर्ण है। कोई भी इनाम रख सकते हैं हम, जिससे कि वो अपनी और भी ज़्यादा मेहनत से अच्छे से कर सके कार्य को। अपंग बच्चे के लिए सफलता की परिभाषा भिन्न होती है। गंभीर रूप से शारीरिक विकलांग बच्चे के लिए अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर पाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि सफलता कई लोगों के लिए कुछ अलग होगी सामान्य लोगों के लिए, लेकिन जब हम अपंग बच्चे की बात करें तो सफलता की परिभाषा बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि उनके लिए तो अगर वो थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं अपने से तो वह भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक उपलब्धि हो जाती है ना। तो इस तरह से देखना है उस चीज़ को, ऐसे नहीं देखना कि ये तो सब कर लेते, नहीं। जबकि सामान्य बच्चे की सफलता की परिभाषा भिन्न होती है, अतः शारीरिक विकलांग बच्चे से हम उतनी ही सफलता की अपेक्षा करनी चाहिए जितनी कि वो कर सकते, ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। परिवेश के आधार पर भी सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जैसे कि हमें उन्हें विशेष विद्यालय में भी भेज सकते हैं और बच्चे को एक नियमित विद्यालय में भी प्रवेश दिला सकते हैं। तो परिवेश के मामले में भी सिद्धांत है कि अगर अगर बहुत ही ज़्यादा विशेष बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए फिर अलग विद्यालय भी बने हुए हैं। तो इस तरह से हम निष्कर्ष देंगे, सभी बच्चे को उनकी योग्यता अथवा क्षमता के अनुसार शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए। सभी विशेष बच्चे को यथासंभव सामान्य रूप से जीने के अवसर मिलने चाहिए और ऐसी परिस्थिति मिलनी चाहिए जो कि बाकी सामान्य समाज के निकटतम हो। मतलब समाज के साथ ही रहकर वो अगर अपना विकास कर पाते हैं तो सबसे अच्छी बात होती है। अगर उनको विशेष स्कूल या विशेष विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर अगर जाने की ज़रूरत भी पड़ती तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू।